नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई हुई है वो तो परेशान है ही, साथ में हम देख रहे हैं कि अभी के समय पर मार्केट पर किसी भी सब्जी की डिमांड नहीं है और किसी भी सब्जी के रेट भी नहीं है। अधिकतर इस समय पर देखा जाता था कि अगस्त हुआ, अपना सितंबर हुआ, इस समय पर सब्जियों की जो डिमांड है वो हालांकि कम रहती थी मगर उनके जो रेट हैं वो ज़्यादा होते थे। अब स्थिति ये है कि किसी भी फसल के रेट नहीं है सिवाय प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ठीक है। इनकी फसलों के रेट हैं, बाकी दूसरी फसलों के रेट हमें उतने नज़र नहीं आ रहे हैं जो हर समय पर होते हैं। काफ़ी किसान भाइयों ने बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से टमाटर की फसल है या अन्य जो फसलें लगाई हुई थी, ये सोचकर लगाया था कि हमें शायद ऑफ सीजन पर हमें रेट अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज इस वीडियो हम टमाटर की फसल पर खासकर हम चर्चा करेंगे कि आगामी समय पर टमाटर का भविष्य क्या होने वाला है, क्या स्थिति होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो पर हम 4 पॉइंटों के आधार पर चर्चा करेंगे। पहले जो पॉइंट होगा वो टमाटर का रकबा, दूसरा होगा फसल की स्थिति क्या है और तीसरा होगा बारिश और मानसून की क्या स्थिति है और चौथा होगा बाजार पर डिमांड टमाटर की। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हमारी जो फसल है टमाटर की, हमने जो भी लगाया हुआ है उसके रेट निर्धारित होते हैं अधिकतर। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहले पॉइंट को। तो पहला पॉइंट दोस्तों टमाटर का रकबा। ये टमाटर का रकबा कितना लगा हुआ है, कितना लगने वाला है। तो अभी हार्वेस्टिंग पीरियड पर जो है वो है हमारा साउथ का जो एरिया है, वहाँ पर टमाटर अभी काफ़ी निकल रहा है। कुछ हिमाचल का माल अभी निकलने वाला है और चुटपुट अभी चालू हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टमाटर अभी निकला है वो बेंगलोर साइड का निकला हुआ है और नासिक औरंगाबाद साइड का, ठीक है। तो वहाँ पर स्थिति अभी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। वहाँ पर टमाटर के जो रेट है वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं बावजूद इसके कि अभी दूसरे एरियो के टमाटर अभी नहीं निकले हुए हैं। जैसे एमपी की अगर बात करें तो एमपी का जो टमाटर है वो लगभग इस महीने में यानी सितंबर के महीने में लास्ट तक काफ़ी हमारा टमाटर निकलने वाला है। जिन किसान भाइयों ने अर्ली लगाया हुआ था उनका टमाटर अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, मगर जो लार्जेस्ट स्केल पर जो टमाटर एमपी पर लगाया जाता है उसके टमाटर की स्थिति ये है कि अभी वो हार्वेस्टिंग पर नहीं है और लगभग 1 महीने उसको लगेंगे। यानी अपन समझ सकते हैं ऐसा कि सितंबर लास्ट तक और अक्टूबर की शुरुआत तक टमाटर हमारा निकलता है अधिकतर, ठीक है। क्योंकि एमपी में अगर हम बड़े रकबे की बात करें तो अधिकतर जो टीपी होती है वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में होती है। तो जाहिर सी बात है कि अक्टूबर के महीने में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। तो अभी एमपी का जो टमाटर है वो अभी निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी साउथ का जो टमाटर है वो पूरे मार्केट को जो है डाउन करके बैठा है। इतना टमाटर लगा हुआ। अब वो क्या कारण है, हमने देखा था पहले अभी कि 3000, 3500, 4000 तक टमाटर साउथ वालों ने बेचा हुआ है और काफ़ी डिमांड थी उसकी। मार्केट पर किसी भी एरिया का टमाटर नहीं था, सिर्फ साउथ का माल था। तो उन किसान भाइयों ने अच्छे पैसे कमाए, लेकिन उसका ये असर हुआ कि वहीं पर काफ़ी टमाटर और बाद में लग गया और सारे भारत पर हम देखें तो टमाटर की जो लगवाई है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो स्थिति अब किसानों की ये है कि वो ये सोचने में लगे हुए हैं कि अभी जो टमाटर नहीं निकला है वो किसान भाई क्या करें। क्या जो लागत हम लगाने वाले थे हमारी टमाटर की फसल पर वो लगाएं या फिर नहीं लगाएं। ये हम आगे वीडियो पर चर्चा करेंगे, वीडियो की विशेष बात में, कि हमें अब टमाटर की फसल पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट को। तो दूसरा पॉइंट है फसल की स्थिति। फसल की स्थिति अगर हम देखें तो बेंगलोर का जो टमाटर है वो लगभग 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक अभी चलेगा। और दूसरे एरियो की अगर हम बात करें तो टमाटर कुछ हार्वेस्टिंग पर है, जैसे कि हिमाचल का जो टमाटर है वो भी आने को है। नासिक का टमाटर है वो अभी चालू हो चुका है, कुछ और कुछ होने वाला भी है। एमपी की स्थिति की बात करें हम तो वही स्थिति आपको पहले बताई मैंने कि लगभग अक्टूबर फर्स्ट तक काफ़ी माल हमारा चालू हो चुका होता है। लगभग 90% टमाटर चालू हो जाएगा अक्टूबर के महीने तक। तो ये स्थिति है टमाटर की। अब लगवाई की अगर बात करें तो अब लगाना किसानों ने बंद कर दिया है, क्योंकि रेट इतने डाउन हो चुके हैं कि अब किसानों के पास हिम्मत नहीं बची है कि वो अगला टमाटर फिर से नया प्लान कर सकें। तो स्थिति ये है टमाटर की। अब तीसरे पॉइंट को हम जाने तो तीसरा पॉइंट है मानसून। अब मानसून क्या कहते हैं। अब स्थिति ये है दोस्तों कि बारिश इस साल पर बहुत ही कम है और हमने देखा है कि जिस साल बारिश कम होती है, सूखे की स्थिति आती है, सामान्य से बारिश कम होती है, उस साल पर सब्जियों के जो रेट हैं वो कम होते हैं।
अनाज वगैरह की जो उत्पादन है वो कम होता है, मगर सब्जियों का जो उत्पादन है वो अधिकतर ज़्यादा होता है। क्योंकि टमाटर जैसी जो फसल है वो ऐसी फसलें हैं जो कि ज़्यादा बारिश से प्रभावित होती हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है, रेगुलर 4 दिन 5 दिन बारिश गिरती है, तो फिर वहाँ पर स्प्रे लेना मुश्किल हो जाता है और हम फंगस और हमारी जो फसल है वो फंगस से प्रभावित हो जाती है और फसल समाप्ति हो जाती है। खासकर उन किसान भाइयों की जो लोग वैसी फ्लैट ज़मीन पर लेते हैं, बिना बेड के लेते हैं और बिना मल्चिंग के, बिना स्टेकिंग के जो फसल हम काश्त करते हैं, जो किसान भाई, उनकी जो फसल है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो स्टेकिंग वाले हैं और जो अच्छे से मेंटेनेंस करके चलते हैं, तो फिर उनकी फसल बच जाती है और वो लोग पैसा कमाते हैं। तो बारिश का बहुत ही असर होता है। आगामी समय पर हम देखें मौसम विभाग के अनुसार तो कुछ बारिश अभी देखने को आ रही हैं 1 सप्ताह तक, मगर फिर भी उतनी नहीं है जो कि फसल को ख़राब कर सके। टमाटर का सीधा सा रोल है कि किसी एरिए पर टमाटर जब कम होता है बारिश की वजह से, कोई नुकसान आता है, फिर टमाटर के रेट जो है ऊपर जाते हैं। तो यदि बारिश की स्थिति ऐसी बनी रहती है, बारिश अगर कम होती है तो टमाटर के रेट उतने नहीं बढ़ेंगे जितनी हमें उम्मीद थी। जैसे किसान भाइयों ने देखा था कि 3500 4000 टमाटर हो गया, तो हम भी लगा लेते हैं और फिर हमें भी ज़्यादा रेट मिलेंगे, तो उतने तो नहीं हैं। मगर फिर भी स्थिति ये है कि बारिश सामान्य से कम ही है, इसी टमाटर के रेट उतने नहीं बढ़ेंगे और उतने घटेंगे भी नहीं। आगामी जो अक्टूबर का महीना होगा उसमें हमें थोड़ा सा करंट देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट है दोस्तों बाज़ार पर डिमांड। टमाटर की बाज़ार पर जो डिमांड है अभी वो काफ़ी है, लेकिन माल भी काफ़ी है अभी, ठीक है। अगर फसल की स्थिति देखें तो फसल अभी काफ़ी है। बेंगलोर पर जो टमाटर है वो काफ़ी है। दिल्ली की बाज़ार की मंडियों की हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 35 से 40 बड़ी गाड़ियाँ हमारी देखने को मिलती हैं। हम जो देखते हैं, कई हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो फसल की स्थिति, टमाटर की स्थिति दिखाते हैं कि वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं अभी दिल्ली पर। तो उनको अगर हम देखें तो बाज़ार पर जो है काफ़ी स्थिति ऐसी है कि टमाटर काफ़ी पर्याप्त मात्रा पर है। यानी बेंगलोर का जो टमाटर है वो जब तक डाउन नहीं होता है तब तक जो है बाज़ार पर डिमांड जो है कम ही रहेगी, क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वो अभी चल रही है। ऐसी स्थिति नहीं है कि टमाटर कम पड़ रहा हो, टमाटर अभी पर्याप्त मात्रा पर बाज़ार पर है। हालांकि लोकल टमाटर कई जगहों पर नहीं है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लोकल टमाटर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो बेंगलुरु का टमाटर है वो भी पूर्ति कर रहा है। इसलिए मार्केट पर जो डिमांड है वो और पूर्ति जो है वो भी लगभग बराबर की स्थिति पर है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि टमाटर हमें कम पड़ रहा हो, इसी कारण से रेट अभी कम है। दोस्तों अभी आपने जाना कि टमाटर की फसल पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात, जिसमें हम जानेंगे कि टमाटर की फसल के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगामी समय पर हमें रणनीति क्या बना के चलनी पड़ेगी और क्या स्थिति हो सकती है। और वीडियो की विशेष बात जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फसल का मेंटेनेंस आपको करके चलना है। अभी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम अक्टूबर के महीने तक आपको अपनी फसल को बिल्कुल सुरक्षित करके रखना है। उसमें स्टेकिंग बढ़िया करनी है, उसमें जो फंगस हैं, जो अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, उनको कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा। इंसेक्ट को भी कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये कि खर्चों पर नियंत्रण करें। खर्च को नियंत्रण कैसे करें कि आप खर्चा कम ना करें, लेकिन जहाँ तक हो सके, जितनी भी हो सके आपको बचत करके चलनी पड़ेगी। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे लेबर आपको लगेगा ही, दवा का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, मगर अनावश्यक रूप से आप खर्च ना करें, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ बना के चलने हैं कि भविष्य में यदि थोड़े रेट कम भी मिलते हैं आपको तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसी स्थिति बना के आपको चलनी पड़ेगी। तीसरा है धैर्य बना के रखें, क्योंकि किसी भी बिज़नेस पर, खेती पर कहीं भी आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। कम से कम अक्टूबर के महीने तक आपको ऐसा समझ के चलना पड़ेगा कि आपको रेट जो है मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद ही आपको स्थिति क्लियर होगी कि टमाटर का भविष्य क्या है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बारिश जो है, मानसून जो है वो लौटकर बेंगलोर की तरफ जब जाता है तो फिर काफ़ी बारिश वहाँ पर लाता है और वहाँ पर जो टमाटर है वो, उसकी जो फसल है टमाटर की, वो बैठ जाती है। हमने अधिकतर देखा है कि अक्टूबर आते तक बेंगलुरु का टमाटर जो है पहले छोटा होता है और बाद में वो समाप्त हो जाता है। तो 1 महीने कम से कम अपन मान के चलें कि टमाटर बेंगलुरु का भी चलेगा। जब तक जो मार्केट है वो कैसा रहता है वो भविष्य तय करेगा। जहाँ तक अन्य क्षेत्रों की बात है तो टमाटर अभी जो है अन्य क्षेत्रों का 20% अभी स्टार्ट हुआ है, 80% स्टार्ट होने का है। जब तक वो नहीं स्टार्ट होता है तब तक फिर हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आपको कम से कम अक्टूबर के महीने तक धैर्य बना के चलना पड़ेगा।
दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप जिस राज्य से हैं आप अपना राज्य लिखें, और आपके टमाटर की स्थिति क्या है वो भी लिखें, और आपके टमाटर के रेट क्या अभी चल रहे हैं उसको भी हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, ताकि हमें और चीज़ें समझने को मिले। और आगामी जो वीडियो हमारा रहेगा एक टमाटर पर विस्तार से रहने वाला है, उसके लिए हमें सहूलियत मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।